नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। श्री राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आने के बाद दबे स्वर में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसके बाद वाराणसी और मथुरा के विवादित स्थलों को लेकर भी आंदोलन शुरू हो सकता है। दरअसल जाने माने वकील और राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका इशारा दे दिया है कि वे मथुरा और काशी में विवादित मस्जिदों की जमीन के लिए भी आंदोलन की शुरुआत लॉकडाउन के बाद करेंगे। लेकिन उनके इस ऐलान के होते ही हिंदू पुजारियों के संगठन विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने इस विवादित स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया है। याचिका में काशी और मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है। क्या है ये एक्ट, क्यों बनाया गया था, किसने इसे बनाया था, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये काशी और मथुरा की मस्जिदों का विवाद है क्या। दरअसल जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद था, ऐसे ही इन दो जगहों पर भी कहा जाता है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक ईदगाह है जिसे औरंगजेब ने 1669 में एक मंदिर को तोड़कर बनाया था। वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह विवाद भी अंग्रेजों के समय कोर्ट तक पहुंचा था। वहीं काशी में भी ज्ञान व्यापी मस्जिद को विवादित स्थल माना जाता है। यह मस्जिद वाराणसी के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक मौजूद है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक मुकदमे में दावा किया गया है कि 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन आप कहेंगे कि अगर इन मस्जिदों को मंदिर को तोड़कर बनाया गया तो फिर इसे वहां से अब तक हटवाया क्यों नहीं गया। तो आपको बता दें कि काशी और मथुरा की मस्जिदों को धार्मिक स्थल सुरक्षा कानून 1991 के तहत सुरक्षा मिली हुई है। यह वही कानून है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो इन दोनों जगहों पर मस्जिद मौजूद थी। इसलिए जब तक 1991 के कानून में बदलाव नहीं होता तब तक इन दोनों मस्जिदों और बाकी सभी धर्मस्थल जो विवादित हैं उन पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बरकरार रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अब करीब 29 साल बाद इस एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है। तो क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? तो आपको बता दें कि सितंबर 1991 में लागू हुए इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उनको दूसरे धार्मिक स्थलों में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ना ही किसी स्मारक को धार्मिक स्थल की तरह रखरखाव किया जा सकता है। हालांकि ये कानूनी जो मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारक स्थल हैं उन पर लागू नहीं होगा, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि। साथ ही ये एक्ट राम मंदिर अयोध्या विवाद पर भी लागू नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण ये था कि राम मंदिर विवाद उस वक्त कोर्ट पहुंच चुका था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आईपीसी की धारा भी जोड़ी गई थी। एक्ट का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। यह कानून उस वक्त जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं किया गया था क्योंकि उसे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसे अब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इस एक्ट का जिक्र राम मंदिर के फैसले में भी आया था। जजों ने 1045 पेज के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि यह कानून भारत के सेक्युलर चरित्र को मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसे किस सरकार ने बनवाया था।
तो आपको बता दें कि आजादी के 2 साल बाद यानी 1949 में बाबरी के विवादित ढांचे, जिसे मस्जिद कहा जाता था, में मूर्तियां रख दी गई थी। इससे विवाद का जन्म हुआ, लेकिन इसमें निर्णायक मोड़ कई वर्षों बाद 1986 में आया, जब शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को खुश करने के लिए विवादित मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद 90 के दशक के शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन सामने आया। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरुबुदूर में एक चुनावी सभा के दौरान LTTE के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद नरसिंह राव जून 1991 में प्रधानमंत्री बने और यही वो वक्त था जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ ही उन तमाम मस्जिदों को परिवर्तित करने की मांग उठने लगी जहां पहले मंदिर थे और जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिदें बनवा दी थी। ऐसे में नरसिंह राव की सरकार ने सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने के लिए कानून बनाना जरूरी समझा और वो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या उपासना स्थल अधिनियम 1991। हालांकि आपको बता दें कि इस एक्ट को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार इस कानून को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल कमेटी बनाकर कोर्ट की निगरानी में विवादित मस्जिदों के बारे में ठीक जानकारी इकट्ठा की जाए और अगर साबित होता है कि वे हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़कर बनाई गई हैं तो उन्हें हिंदुओं को वापस किया जाए। अब एक बार फिर यह कानून चर्चा में है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। इस पर हमारी भी नजर बनी है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका आभार। अंत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।